माय फ्रेंड्स जेरी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये देखिए, अदरवाइज इस रीडिंग को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं, जिस इंसान ने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया, जहन्नुम बना दिया, आपको धोखा देके किसी और को चुन लिया, आपके पैसे खा गया, आपके साथ गद्दारी किया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। जितनी अच्छे से आप इस इंसान को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग मैच करेगी। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने धोखा दिया, चीट किया, हमारे दर्शकों का जिंदगी को नर्क बना के भाग गया, पैसे खा गए, खून के आंसू रुलाए, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज तारोत हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके और ये भी बताना चाहता हूँ कि गाइस ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है गाइस। तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर सुन के अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन ना ले, इस रीडिंग को सिर्फ और इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। ओके तो चलिए देखते हैं गाइस, आज के डेट में जिस इंसान ने आपको खून के आंसू रुलाया, आपका जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, आपका फैमिली को उजाड़ के रख दिया, आग लगा दिया आपकी जिंदगी में, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके तो गाइस कार्ड आ रहे हैं, तो सारे ओके गाइस और कार्ड्स आ रहे हैं अभी फिलहाल, और ओके मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। ओके और बॉटम से जो कार्ड आएगी वो आपके लिए रहेगा। ओके तो गाइस कार्ड ऑलमोस्ट आ गए हैं और 2-3 कार्ड बाकी हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है, जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको खून के आंसू रुला के आपके जिंदगी को जहन्नुम बना के चले गया था, आज के डेट में ये इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो गाइस बॉटम से जो कार्ड है वो आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस नाइट ऑफ वांड्स कहते हैं कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और आप अपने लाइफ में खुशियों के पीछे भाग रहे हो। आपको जहाँ पे अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है, जो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, जो आपको प्यार दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, जो आपको साथ दे रहा है ना, अगर मैं 100 बातों की एक बात बोलूं तो आपका लाइफ में ऐसा देखा जा सकता है, वो कहते हैं ना कि जिसने आपका साथ दिया उसको आप साथ दीजिए और जिसने आपको त्याग दिया उसको भी आप त्याग दे दीजिए। तो आपको जिन लोगों ने त्याग दिया, आपके इमोशन का, भावना का साथ खेला, आपका कदर नहीं किया, आपने पूरी तरह से उन लोगों से पीछा छुड़ा लिया आपने और पूरी तरह से त्याग दे दिया। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों से, ये लोग कहाँ जाए क्या करे कुछ भी करे, ठीक है ना। आप और जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, कर्मा रीडिंग, उस इंसान के लिए भी आपके दिल में कोई मलाल नहीं है इस टाइम पे। आपने पूरी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, गंगा मैया जो होगा देखा जाएगा, है ना तो जो करना है गंगा मैया करेंगे, भोले बाबा करेंगे, आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है ना। बहुत अच्छा किया आपने और आप आगे बढ़ रहे हो, अपने खुशियों को आगे बढ़ रहे हो, खुशियों को पीछे पड़ रहे हो, ठीक है ना। आप खुश हो इस टाइम पे और आप देख भी रहे हो कि आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ना आप वो हो गए हो, क्या हो गए हो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और आप ना पहले से काफ़ी ज़्यादा वो भी हो गए हो। क्या पहले तो आप छोटी छोटी बातों में ट्रिगर हो जाते थे, लेकिन इस टाइम पे आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो। काफ़ी कुछ आपने ऐसा भी सोच लिया कि जो हुआ अच्छे के लिए होगा, अगर वो नहीं होता तो शायद मुझे पता नहीं चलता। अच्छा हुआ कि जल्दी से इस इंसान का सच्चाई पता चल गया, नहीं तो आने वाला टाइम पे और ज़्यादा बुरा होता। मतलब कहने के मतलब, अगर आप इनसे शादी नहीं किया तो आप सोचते हो कि अच्छा हुआ शादी से पहले इसने धोखा दे दिया, नहीं तो शादी के बाद धोखा देते तो क्या होता, ठीक है ना। अगर ऐसा है कि जॉब बिजनेस में है तो बिजनेस में क्या है कि जब उतार चढ़ाव आई थी तभी इसने मुसीबत का टाइम पे साथ छोड़ दिया था। तो आपको अच्छा हुआ कि सक्सेस के टाइम पे ये इंसान नहीं रहा, ठीक है ना, पहले इसको पता चल गया, नहीं तो इसके नाम पे जायदाद कर देता या तो इसके नाम पे कोई बिजनेस ले लेता तो तब क्या होता। इसलिए आप कुछ चीज़ों को ना इसको अलर्ट को करके आगे बढ़ता हुआ दिख रहे हो।
तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस भाई साहब बहन जी ने आपको क्या क्या किया है आपके पास्ट में, ठीक है ना, आपके साथ। तो सबसे पहले कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसने पूरी तरह से आपको ना अपनापन जता जता के आपसे इमोशनली कनेक्ट करके इस इंसान ने आपको लूटा है, बर्बाद किया है, ठीक है ना, वो भी किसी तीसरे के खातिर, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, फ्रेंड के चलते, या तो फैमिली के चलते। इसने बहुत बुरी तरह से इसने आपको धोखा दिया है। अगर आप सोचोगे नहीं है फ्रेंड से होते तो कैसे धोखा हो सकता है, फैमिली हो सकता है कैसा धोखा, गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता। धोखा धोखा ही होता, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड हो। अगर आपका पति है पत्नी है, अगर आपका पत्नी खाली फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, डिस्को जा रहा है, अय्याशी कर रहा है और आपको ऐसे छोड़ रहा है, और जब भी बोल रहा है मैं तो फ्रेंड्स के साथ था, तो आप अगर बोलोगे ये धोखा नहीं है, वो फ्रेंड्स के साथ था, तो ये भी धोखा ही कहलाता है, ठीक है ना। क्योंकि चाहे फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, आपको ये चीट तो कर रहा है ना, आपसे दूर तो है ना, किसी और को टाइम दे रहा है, किसी और के साथ इंटरेस्ट है ना, तो जो भी है, लेकिन इसने किया जरूर है। आपको लेकर ये इंसान दूसरे को देता था, आपसे लेता था ये पैसे, चाहे इमोशन, प्यार, और ये इंसान आपसे हील होकर ये इंसान दूसरे को बांटता था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस 666 की कार्ड आ गया है। हो सकता है आपको 666 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। 666 एंजल नंबर आपको दिखाई देते होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अगर दिखाई दे रहे तो आप यूट्यूब या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते। 666 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। तो 6 ऑफ कप्स, तो गाइस ये इंसान आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आप इसको बचपन से जानते होंगे, ऐसा हो सकता है आपका क्लासमेट हो सकता है, या तो पूरी तरह से इस इंसान ने अपने फ्रेंड्स के चलते, अपने किसी एक्स लवर के चलते, अपने किसी इसका क्लोज फ्रेंड के चलते, बेस्ट फ्रेंड की, या तो इसकी दीदी के चलते इसने आपको धोखा दिया है। और काफ़ी हद तक इसने बहाना क्या किया कि आप लोग के बीच में डिफरेंसेस है, एज डिफरेंसेस है, आप लोग के बीच में कल्चर डिफरेंसेस है, कास्ट डिफरेंसेस है, आप दोनों का डिफरेंसेस फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहले कहाँ गया था जब ये रिश्ता जोड़ने के लिए आया, तब क्या पहले ये इंसान आंखों में आलू लगा के आया था? तब नहीं दिख रहा था इसको डिफरेंसेस। तो गाइस वो कहते हैं ना, धोखा देने वाला इंसान जो बहाना कर, देखो जो रहना चाहता है ना रिश्ते में, वो कोई भी कुछ भी करके के एक भी जरिया ढूंढ लेता है रहने के लिए, और जिसको छोड़ना चाहता है ना, रिश्ते को तो धोखा देना चाहता है ना, वो हमेशा ऐसा ही बहाना करता है, ठीक है ना, कि हमारा तो ये है वो है, फलाना ढमकाना। अच्छा खासा इसने बहाना देके इस इंसान ने आपसे पल्ला झाड़ा है। जबकि आप इसको सोलमेट मानते थे, आपको ट्विन फ्लेम्स मानते थे, चाहे बिजनेस में हो कैसा भी हो, आप इसको बहुत अच्छा मानते थे, आपने इसको बहुत टाइम से आपने इसको संभाल के रखा, चाहे इमोशनली हो, पैसे से हो, कैसे भी करके, ठीक है ना। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे इसने आपको पूरी तरह से कहीं का नहीं छोड़ा। इसने आपको प्रॉमिस भी किया होगा इस इंसान ने कि आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये इंसान आपको ये नहीं बोला था, ठीक है ना, लेकिन इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। इसने जरूर अपना वादा तो प्रॉमिस पूरा किया है, लेकिन उल्टे हुए में, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड कहता है कि इस इंसान में बहुत गुस्सा था, अकड़ था, घमंड था, इसको अपनी खूबसूरती में, अपनी सेक्सी फिगर में इसको बहुत घमंड था, जिसके चलते इसने डेविल का कार्ड कि इसने आपको बहुत नेगेटिविटी दी है, इसके आपको लाइफ में जलाया, तरसाया, रुलाया, परेशान किया। और पूरी तरह से डेविल का एनर्जी ये भी कहता है कि इसने आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया होगा इस इंसान ने, ठीक है ना। पूरी तरह से मैं एक शैतान क्या क्या कर सकता है ना, एक डेविल बोले तो शैतान, शैतान क्या कर सकता है, पूरी तरह से इसने आपके साथ वो किया। इसके चलते आप स्मोकिंग करने लगे, ड्रिंकिंग करने लगे, आप अपने आप को जख्म देने लगे, ठीक है ना। बहुत परेशान किया इस इंसान ने आपको, खून के आंसू रुला के आपको खटिया खड़ा करके आपको पूरी तरह से पूरा गांव घसीटा इसने, ठीक है ना। इस तरह से मतलब पूरा शिद्दत से इसने आपको लूटा है। कहता ना शिद्दत से प्यार करना, तो इसने शिद्दत से आपको लूटा है, शिद्दत से इसने बर्बाद किया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसने बहुत टाइम से आपसे बातें छुपाया, हार्ड किया था, 4 साल से, 4 महीने से इंसान आपसे बातें छुपा रखा था। ये इंसान ना दोगला इंसान, ये 2 कौड़ी के इंसान है, ठीक है ना, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। गाइस इसके पास पैसा, धन दौलत सब है, लेकिन गाइस एक बात कहता तो, धन दौलत पैसा रहना ही नहीं होता। वो इंसान 2 कौड़ी के नहीं होता है जो, जिसके पास पैसा नहीं, जो गरीब, वो 2 कौड़ी के नहीं है इंसान। 2 कौड़ी के इंसान वो होता है जो एक के साथ रिलेशनशिप रख के ना दूसरे के साथ भी वो गुल्लू गुल्लू करता है, ठीक है ना, वो होता है 2 कौड़ी के इंसान। जैसे कि ये इंसान है 2 कौड़ी का इंसान, ये आपके साथ रिलेशनशिप रखने के बावजूद भी इसने पीठ पीछे आपका ना किसी और के साथ गुल्लू गुल्लू करता था ये इंसान, और रंगरलिया मनाता था ये इंसान, आपसे हमेशा छुपाता था। आप कभी कभी तो आप ना, आपका भी गलती है, आप आंखों देखी मक्खी खाते थे, मतलब आपको दिख रहा है कि गलत हो रहा है, फिर भी आप मतलब चलो चलो जाने दो, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल उसको छोड़ देगा, मेरे पास आ जाएगा, मेरे भावना को समझेगा, मेरे फीलिंग्स को समझेगा, अरे घंटा समझेगा जो इंसान, ठीक है ना। ये इंसान बिल्कुल नहीं समझा, आपको बहुत बर्डन दिया, आप ही को
बोल दिया कि आप इसके लिए बोझ हो, ये रिश्ता बोझ बन चुका है आप। और अगर इसने आपको धोखा देके किसी और के साथ भी गया ना, तो ये इसका भी ब्लेम आपको ही दिया कि आपने टाइम नहीं दिया, आपने समय नहीं दिया, आप पूरा मिस्टर इंडिया बने फिरे, तो आपने इसको कुछ नहीं किया, इसलिए आप ना होने के वास्ते इसने किसी और को चुनना पड़ा। सब आपके चक्कर में इसको किसी और को चुनना पड़ा, आपके चक्कर में किसी और के साथ शादी करना पड़ा। मतलब ये इंसान लालच में था, पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर इसने आपके साथ पल्ला झाड़ा, किसी और के साथ शादी किया। ये सब नहीं बोल रहे ये इंसान, ये बोल रहे कि आप ही का गलती निकला। ये तो देखा जाए तो इस इंसान का चट भी इसका पट भी इसका, मतलब समझ रहे हो मतलब क्वेश्चन भी ये करेगा, आंसर भी यही देगा आपको कुछ जरूरत नहीं भाई। आप तो एक मतलब दांत के बीच में, दो दांत के बीच में आप जीभ हो, मतलब बार बार आपको, ठीक है ना, चक्की के पीछे वाले आप गेहूं को वो हो, और ये इंसान चक्की है, ठीक है ना। चाहे कितना भी घुमाओ, कुछ भी करो, पीसना तो आपको ही है नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। इस इंसान ने आपको बहुत इमोशनल ड्रेन किया, आप इसके लिए रोए धोए ब्लेके, आप खून के आंसू रोए, लेकिन इस इंसान ने आपका रत्ती भर भी एक बार भी ख्याल नहीं रखा, आपको मुड़ के नहीं देखा, आपका इमोशन, आपका दुख, आपका दर्द को ये इंसान नहीं समझा। कुचल के चलेगा ये इंसान आपको, आपका दुख दर्द को, कि कौन हो आप, मेरे दिल में प्यार नहीं, मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं, या तो मैं तेरा साथ निभाना नहीं चाहता हूँ, तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तो लेकिन गाइस कहने का मतलब है कि आपने ये सबसे पहली बात, अगर ये इंसान ऐसा कह भी रहे तो गलती आपका है, लेकिन मैं कहता हूं गलती आपका नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये इंसान खुद आया था आपके लाइफ में। ये इंसान खुद आपको प्रपोजल दिया था, चाहे रिलेशनशिप का हो, शादी का हो, या तो कोई बिजनेस का हो, ये खुद से प्रपोजल किया था आपको, खुद ही प्रपोजल देके ये इंसान ने मुकर गया खुद ही के वादे से, ठीक है ना। इसने तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पश्चाताव का एनर्जी में डाला है, आपको हमेशा पश्चाताव हुआ कि मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया, गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 नंबर का। गाइस 555 का फिर से एनर्जी आ गया है। हो सकता है आपको 55 भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। अगर 55 555 आपको दिखाई दे रहा है ना, 555 बेसिकली, ठीक है ना 555 अगर दिखाई दे रहा है तो आप गूगल है तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो 555 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। तो 5 नंबर का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है। तो इस इंसान को ना अगर देखा जाए ना, इसको पहले से पता था, इस भाई साहब बहन जी को, कि आप लोग का शादी नहीं हो सकता, आप लोग का आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसकी जो फैमिली है ना लव मैरिज के खिलाफ है और आप दोनों के अगेंस्ट है। आप लोग के बीच में एज गैप है, कल्चर डिस्टेंस है, कास्ट डिफरेंसेस है, आप लोग का हो ही नहीं सकता। लेकिन इसने जानबूझ के इस इंसान ने आपके साथ प्यार किया और इसको लगा कि जब तक शादी की उम्र नहीं हो जाती, जब तक फैमिली वाले को मतलब जब बोलते नहीं, फैमिली वाले जब तक शादी कर नहीं देता, तब तक तो ये इंसान आपके साथ टाइम पास कर ही सकता है ना आराम से। क्या प्रॉब्लम है भाई, आप तो रेडी हो ना इसके लिए एक टांग पे। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपका फायदा उठाया, आपने इसको ऐसा आग बन करके भरोसा किया ना कि आपको लगा ये लड़की ये लड़का मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मेरा हमेशा साथ रहेगा। जितना बहुत बड़ा आपने इससे उम्मीद लगाया था, विश्वास रखा था, और जितनी बड़ी आपने उम्मीद लगा था, विश्वास रखा, उतनी बुरी तरीके से इसने आपको दिल तोड़ा, आपका बिल फोड़ा और आपका सर तक भी इसने फोड़ा होगा, ठीक है ना। 5 नंबर का कार्ड है, हेरीफेंट का कार्ड है। इसने पूरी तरह से एक्सक्यूज भी बहुत अच्छे अच्छे दिए कि मेरा मदर नहीं मान रहा है, मेरा फादर नहीं मान रहा है, किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे। गाइस एक बात कह देता हूं, जिस इंसान को शादी करनी होती है ना, वो कहीं से भी करके शादी करता है, ठीक है ना, कैसे भी करके। और जिसको शादी नहीं करनी होती, जो जिसको मन में लालच रहती है ना, घर गृहस्थी के, पैसे की, धन दौलत की, फिजिकल नीड्स की, तो वो इंसान पता है क्या बोलता है, वो इंसान बोलता है यार हम लोग का तो फैमिली वाला नहीं मान रहा है, हम लोग शादी नहीं हो सकती, फैमिली वाला मान जाएंगे तो हमारी शादी हो जाएगी, नहीं तो यार किस्मत चाहेगा तो शादी हो जाएगी, किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा। ऐसा भी बहाना दे दे के, अच्छा खासा बहाना दे के आपको भी उल्लू बनाया इसने, और आपसे पल्ला झाड़ के इंसान भागता हुआ गया। ये इंसान जानता था कि आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन ये इंसान ने हमेशा आपको एक 3rd क्लास 2 नंबरी इंसान में इसने कबूल किया। मतलब देखा जाए तो आपने इसको पहले ही बोल देना चाहिए था जब इसके साथ रिश्ता जोड़ा था, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा आपको इंसल्ट भी की था। आप ही तभी बोल देना चाहता कि अगर मैं इतना ही चुतिया हूँ, साला हूँ, हिजड़ा हूँ, तो तू मेरे पीछे क्यों है भाई, क्यों मेरे पीछे पड़ा है। जब मैं इतना बुरा इंसान हूँ, नालायक हूँ, नीच हूँ, तो तू मेरे पीछे क्यों आ रही है, तो जा किसी और के पीछे, है ना। तो आपको पहले इससे पल्ला झाड़ लेना चाहिए था, लेकिन आप ना इसके इमोशनल में पागल हो रहे थे, इस इंसान के पीछे पागल हो। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना एक ऐसे धुरंधर व्यक्ति था, ऐसे लड़की चाहे लड़का हो, ये इंसान आपको छोड़ना भी नहीं चाहता था और पूरी तरह से अपनाना भी नहीं चाहता था। ये इंसान आपको बीच में लटकी देना चाहता था कि आप बीच में लटकते रहो और इसका सारी ख्वाहिश पूरी होते रहे और आप इसका ख्वाहिश पूरी करते रहो। आपने अगर रिलेशनशिप के लिए बोलूँ, ये अगर लड़की है तो आपने इसको लक्ष्मी के रूप में माना था और मतलब पूजा किया था, है ना, इतना देवी देवता जैसा आपने इसको माना था, ठीक है।
एक्चुअली प्यार होता ही भगवान है, ठीक है ना। आपको अगर किसी से प्यार हो गया तो समझ लेना सामने वाला भगवान हो गया। जब तक उस पर भगवान नहीं दिखेगा ना आपका प्यार में, तो वो प्यार भी नहीं है गाइस, वो सिर्फ अट्रैक्शन है। प्यार तीन तरह से होता है, जैसे कि सबसे पहला प्यार, अरे लड़की खूबसूरत है, पैसे वाली है, उसके साथ चलो प्यार करते हैं, शादी करते हैं। दूसरा कि दिखने में अच्छा है, सब कुछ है, चरित्र अच्छा है, वाह क्या मस्त है, ठीक है ना। तो इस तरह से। और तीसरा सोल लेवल में, आत्मा से। तो ये इंसान ने सिर्फ और सिर्फ पहला वाला प्यार किया कि आप दिखने में खूबसूरत हो, आपके पास पैसे, आपके साथ मतलब वो सब किया जा सकता है। और सबसे पहली बात तो मोटी ज़्यादा बात यही है कि इस इंसान ने आपको ना एक इमोशनल फूल इंसान समझ लिया था। इसको लगा था हेरोफेन के काट कि आप ना बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव इंसान हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, और आपके साथ कितना भी कोई बुरा क्यों ना कर दे लेकिन आप उसके लिए भी दुआ मांगते हो। तो आपको ये इंसान इमोशनल फूल इंसान समझ लिया था, ठीक है ना। इस तरह से इसने आपको तोड़ा है, मरोड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस इस इंसान ने आपका तो खटिया के साथ खड़ा करके आपकी खटिया में आग भी लगा दिया, ठीक है ना। आपके घर उजाड़ दिया, आपका संसार उजाड़ दिया, आपका सपने इसने पूरी तरह से बारिश फेर दिया, इसने पूरी तरह से आपका ना वाट लगा के गया ये इंसान ने। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप इस इंसान के चलते मौत के मुंह में चले गया था, आप मरते मरते बचे हो इस इंसान के चक्कर में। इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है ना। इस इंसान आपको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया। गाइस 4 ऑफ सोर्ड्स कहते हैं कि आप ना इसके लिए 4 साल से मर रहे थे, 4 साल से इसने आपको चूना के साथ, कत्थे के साथ और क्या क्या लगाते सब लगाया इसने, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं जो इसने लगाया ना हो। इसने शिद्दत से आपको लूटा, बर्बाद किया, आपको शिद्दत से आपके साथ खिलवाड़ किया इसने। और ये इंसान इतना जिद्दी, अहंकार, और ये इंसान इतना अंधा था। अंधा इसलिए था ये इंसान क्योंकि इसके पास बहुत सारे चॉइसेस थी, ऑप्शंस थी। आपके अलावा भी इसके लाइफ में कई सारे लड़के थे, कई सारे लड़के इसके पीछे पड़ते थे, इसलिए इस इतने अहंकार में आकर इसने आपको पूरी तरह से तड़ोड़ा, पीस दिया इस इंसान ने। आपका जिंदगी को नर्क बना दिया इसने, ठीक है ना। आपका घुटता घुटता दम, आपका आत्मा निकाल दिया इसने, चलता फिरता लाश बना दिया था इस भाई साहब बहन जी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। इसको दया ही नहीं आई यार, इसको दया ही नहीं आई। आपके साथ जो इतना बुरा कर रहा था, परेशान कर रहा था, इसको दया नहीं था, इसको मजा आ रहा था। आपको दर्द दे के, आपको दुख दे के, आपको तकलीफ दे के, आपको रोता धोता देख के इसको खुश होता था। ये इंसान खुशी से और पागल होता था, झूमता था आपको रोता हुआ। बाप रे, आपने कैसे इंसान के साथ इसको रिश्ता जोड़ लिया। बल्कि ये इंसान ने स्टार्टिंग में तो 1-2 साल हो सकता है, थोड़ी सी टाइम के लिए ये इंसान बहुत खुश था आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा। इसने इंसान ने एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इसने आपका भरोसा जीतने में पूरी तरह से 100% कायम होता, भरोसा जीत के इसने आपका भरोसा तोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। तो इस इंसान ने आपके साथ प्यार का नाटक किया, नौटंकी किया इसने आपके साथ, सिर्फ एक, ठीक है ना, कि आपके साथ है, आपका वेलफेयर है, आपका अच्छा चाहता है, लेकिन पीठ पीछे जो ये इंसान आपके पीठ पीछे ये खंजर घोंप रहा था, इसके जो मंसूबे थे आपको पता ही नहीं था। ये प्यार प्यार के नाम पे इसने आपको लूटा, बर्बाद किया, और इस इंसान ने आपको ऐसे नेगेटिव एनर्जी दिया कि आपको प्यार के नाम से, रिश्ते के नाम से, अपनों के नाम से चीड़ होने लगा, ठीक है ना। आपको लगने लगा कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता है। तो गाइस ये बात तो सही है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, चाहे कितना भी जान दे दो, प्राण दे दो, ठीक है ना। क्योंकि हम अपने आप का भी नहीं है। अगर हम अपने आप का भी नहीं तो और कोई कैसे हमारा हो सकता है ना। तो इस इंसान ने स्टार्टिंग में तो 2-3 साल या तो 2 महीने इसने अच्छा से आपके साथ रिश्ते को निभा, मतलब मैंने कहने का अनुसार ये है कि इसने आपको ना खुशी का पल गिने चुने दिए होंगे। आप गिन सकते हो कि हाँ 1 साल उसने खुश दिया था, 2 साल उसने खुश दिया था, लेकिन 10 साल के रिश्ते में उसने 2 ही साल में आपको खुशी दी, बाकी 8 साल तो आपको सिर्फ और सिर्फ रुलाया है। अनलिमिटेड इसने आपको दुख दिया, अनलिमिटेड इसने आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, और सिर्फ क्यों? क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, आप इनको रिस्पेक्ट करते थे, आप इनके निछावर थे, इसी का इसने खूब फायदा उठाया। ये इंसान आपके साथ भी लगा रहता था और किसी और के साथ भी लगा रहता था। इसको ना एक से एक रिश्ता इसको भाता नहीं था, इसको कम से कम 2-3 रिश्ता तो ये इंसान रखता ही था हमेशा। इसको ऑप्शन चाहिए चाहिए, ठीक है ना। ऐसा जब भी ये इंसान आपसे लड़ झगड़ता तो ये इंसान किसी और का कंधे में जाके अपना सिर रख के रोता था, किसी और के साथ ये मतलब वो लिलीमाई करता था, जो भी है रंग ललिया मनाता था। नेक्स्ट फिर से आया 2 नंबर का कार्ड। तो गाइस आपको 222 भी बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, हर जगह आपको 222 ऐसा दिखाई देते होंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा 222 दिखाई दे रहा ना कहीं ऐड में, कैसे भी करके, नो मैटर, ठीक है ना, किसी का नंबर में कुछ भी हो तो आप देख लेना एंजल नंबर 222 का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। 2 ऑफ वांट, ये इंसान ने पहले आपके पास आया, आपके साथ रिश्ता जोड़ा, जितना भी फायदा उठा सके आपसे अच्छे से फायदा उठाया। वो कहते हैं ना सोने का मुर्गी जैसा इसने आपको अपनाया, मतलब सोने का मुर्गी रोज अंडा देने वाला ना, एक इसने क्या किया, उस सोने के मुर्गी को मार के ना एक साथ सारा अंडा लेने के लिए इसने सोचा, और इसने
वही किया आपके साथ। एक ही बार में इसने पूरा अंडा निकालने की कोशिश किया। और ये भी देखा जा सकता कि आपके रिश्ते में, बिजनेस में ना थोड़ा 19-20 हो रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। और इस भाई साहब ने, बहन जी ने प्रॉब्लम को देखकर इसने साइड काटा है, आपसे दूरियां बनाया और आपसे पल्ला झाड़ के जहां पे इसको इजी वे में मिल रहा था, जहां पे इसको एकदम आराम से बैठा बैठा मिल रहा था, ये लो बेटी लड़का ले लो, ये बेटी लड़की ले लो, जो भी इसको मिल रहा था ना आराम से, उसने ये किया है और आपको पीठ फेर दिया, ठीक है ना। और जाते समय इतना आपको डायलॉग मार के गया कि ये इंसान को, वो कहते ना कि ऐसा काम करो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो इस इंसान ने आपको छोड़ भी दिया, दुख भी दिया, और आप इसको ब्लेम भी ना कर सको क्योंकि परिस्थिति इसने ऐसा उठा दिया था। आप इसको छोड़ दो, मतलब ये इंसान का खुद मंसूबे था आपको छोड़ना, धोखा देना, किसी अमीर लड़के के साथ रिश्ता जोड़ना, किसी अदर बिजनेस में जाना, अदर जॉब में जाना, अपॉर्चुनिटी पाना, आपसे ज़्यादा सैलरी का जॉब पाना, जो भी था, ठीक है ना। और लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत ट्रिकी किया इसने, ठीक है ना, कि ऐसा किया कि आप भी सारा ब्लेम आप पर आ जाए कि आपने इसको धोखा दिया, आपने इसको ऑफिस से निकाल दिया, आपने इसको नौकरी से निकाल दिया, इस तरह से, मतलब चट भी इसका पट भी इसका, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्या दुख दर्द दिया, धोखा दिया, आज की डेट में ये इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस इस टाइम तो ये इंसान बहुत ही अच्छा है और इसका कोई ऐसा इंसान है इसके लाइफ में जो इसको बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह दे रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना, या जो इसका थर्ड पार्टी हो सकता है जिससे ये इंसान रिश्ते में है, वो इंसान से ये इंसान मदद लेते हैं और इसको बहुत मदद करते हैं, ठीक है ना। ऐसा किसी से ये मदद ले रहा है और वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है इसके लाइफ में जिससे ये मदद लेता है, जिसके पास पैसा है, धन दौलत देख के जिसके पास भी ये गया था उसके साथ मजे लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। इस इंसान का इस टाइम पे भी देखा जाए ना एक से ज्यादा रिलेशन है और इस इंसान को देखा जाए, ये चाहे लड़की हो या लड़का हो, इसको ना मतलब इसका थोड़ा सा वो 19-20 है, मतलब कि ये इंसान ना या तो बड़े इंसान से प्यार करता है या तो छोटे इंसान से प्यार करता है, ठीक है ना, रिलेशन जोड़ता है अपने एज का, अपने लेवल का इंसान के साथ इसको मतलब जचता नहीं इसको, ठीक है ना, इस तरह से इसकी थोड़ा आदत है। और इसने जितने भी रिलेशनशिप बना के रखे हैं 5-6 जो भी इसने बना के रखे हैं सब ऐसे डिफरेंसेस वाले हैं, कोई बड़ा है कोई ज़्यादा छोटा है, मतलब अपने एज का नहीं है, अपने बराबरी का, ठीक है ना, कि या तो कोई अमीर है या तो कोई गरीब है, इस तरह से, और इसको ऐसे अच्छा लगता है उल्टा सीधा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास डेविल का कार्ड। तो ये इंसान अगर पहले 1 स्मोक करता था ये आज 10 स्मोक कर रहा है, मतलब डेविल के शैतान का कार्ड ये बताता है कि इसकी नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, इसकी बुरी आदतें बढ़ चुकी है, चरम सीमा पे आ गई है, ठीक है ना। पहले अगर ये 1-2 लड़के को छेड़ता था ना, अभी 10-15 लड़कियों को छेड़ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। ये लड़की हो लड़का हो देख लेना, जो भी आपके लिए देख रहा हो, मतलब ये एडिक्टेड हो चुका है, बुरे काम में लिप्त हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना, इस तरह से कहते हैं। और ये ना अपने दिमाग ना सिर्फ बुरे कामों पे यूज करते हैं कि कैसे लोगों का बुरा किया जाए, कैसे ये दिन भर यही सोचते हैं कि किसको ऐसे उसका नीचे दिखाया जाए, कैसे अहंकार किया जाए। ये मतलब बुरे कामों में इस तरह से लिप्त हो गया कि इसको अच्छा ही समझ में ही नहीं आ रहा इस टाइम पे, इसको खाली इसको रिवेंज लेना है, बदला लेना है ठीक है ना, और खोटा खोटा बदला, खोटा खोटा रिवेंज, गलती ये करे, परेशानी ये करे और रिवेंज भी इसको ही लेना है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत मतलब बहुत चतुर चालाक और चैप्टर इंसान है, मतलब ये इंसान ना बाकी इसके दोस्त जितने भी हो ना इस टाइम पे इसके साथ, तो उनको दिखाता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लाचार है, बेबस है, इसके साथ गलत हो गया, जबकि ये इंसान सबके साथ गलत करते आया है। और ये इंसान खुद अपने दोस्तों के साथ ये बोलता है इसके साथ गलत हो गया, इसके साथ धोखाधड़ी हो गया, मतलब अपने बातें नहीं बोलता है, एक्चुअली बात तो यही है। चोर कब कौन चोर बोलता है कि मैं चोर हूँ, ठीक है ना, तो इस तरह से बात देखा जा सकता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना पैसे के पीछे मरता है, ठीक है ना, पैसे के पीछे मरता है, पैसे इसके लिए सब कुछ है, पैसे के लिए ये इंसान अपनी इज्जत को भी दाव में लगा दे सकता है। ये इंसान, इसको कोई हर्ज की बात नहीं है, पैसे मिले तो ये इंसान अपनी इज्जत को भी सौंप देवे, ठीक है ना, पूरी तरह से। 100 बातों की एक बात गाइस, एक बार इज्जत चली जाए तो मतलब सब खत्म ही है। अब ये 100 बातों की एक बात ही हो जाती है, क्योंकि अगर आपका पैसा चोरी हो गया, सामान चोरी हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपका सामान चोरी हो, पैसा हो गया, घर लूट गया, गिरवी रख लिया है, या तो आपका नीलामी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार अगर थोड़ा हेल्थ इशू आ जाए ना, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सोचना पड़ता है, अरे हेल्थ इशू आ गया। लेकिन एक बार अगर आपकी इज्जत चली गई तो समझ लो सब कुछ चली गया, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना, अब कुछ भी नहीं बचा। तो ये इंसान ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान बहुत सारा गरीब को, बहुत सारे लोगों को ये बेबस करके रखा है, बहुत सारे लोगों को ये रुला के धुला के परेशान करके रखा है और ये इंसान को खुश हो दिए। देखो कोई भी बेसारा लाचार इंसान रहता है ना, लंगड़ा लूंगड़ा
तो उनको देख के ना ये इंसान बहुत हंसता है, उनके ऊपर मजाक उड़ाता है, देख लंगड़ा जा रहा है, देख लाचार जा रहा है, इस तरह से मजाक उड़ाता है, देख गरीब डब्बा लेके जा, इस तरह से ये मजाक उड़ाता है, ठीक है ना। और ये इंसान मजाक उड़ाने में, लोगों का बेवजह से हंसने में बहुत खुश होता है। इसको दूसरे को परेशानी देखकर इसको ना दिल में जैसे चमक आ जाती है, रोशनी जाग जाती है इसको दूसरे की परेशानी देखकर, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर का कार्ड है फिर से, और ये हेयरफेंड का कार्ड है। तो हेयरफेंड का कार्ड ये बताता है कि ये तो भगवान को पूजा पाठ नहीं करता है, ये हो सकता है हफ्ते में भी 1-2 बार ही नहाता होगा, दिन में नहाता भी नहीं। इसको ना अपने चीजों को लेकर पड़ी नहीं है, एक सिर्फ दूसरे की चीजों को लेकर। वो कहते ना, गाना है ना, राम राम जपना तो पराया माल अपना। ये भाई साहब बहन जी का पूरा यही है, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात की, राम राम जपना पराया माल अपना। इसको कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करना है, बस दूसरे के गर्लफ्रेंड को, दूसरे के बीबी को, दूसरे के पैसे को, दूसरे की अपॉर्चुनिटी को, दूसरे की चीजों को ये इंसान नजर गड़ाए रखता है, खुद का कुछ नहीं बनाता है, ठीक है ना। खुद का कुछ किया धारा नहीं, बस दूसरे का करने के लिए सोचते रहता है, और इसी में दिमाग लगा के रखा है इस टाइम पे भी, ठीक है ना। और कोई भी ये इंसान ना किसी बड़े इंसान या तो कोई साधु महात्मा, किसी को सम्मान नहीं करता। इसके पास अगर घर पे इसको मांगने भी आएगा कोई साधु सन्यासी, बोलेगा बाबा नहीं जाओ यहाँ से, निकलो, अब से अब मत आना, इस तरह से। देखो गाइस, क्या होता है कि घर पे जो भी इंसान मांगने आए ना, घर पे भिखारी आए चाहे कोई भी इंसान, अगर आपके घर पे कुछ मांगने आते हैं तो आप अगर कुछ दे सको या ना सको, लेकिन दुआ दे के जरूर भेजना। क्यों? क्योंकि घर पे आने वाले किसी भी इंसान को, मांगने वाले को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। भले आप पैसे नहीं है, कुछ नहीं दे सकते हो, दाल चावल, तो आप दुआ दे दो एटलीस्ट कि चलो गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान अच्छा करे, अच्छा से रखे, ब्लेसिंग दे दो। क्योंकि घर पे आने वाला किसी भी इंसान को, मांगने वाले को ना खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। भले मन से दुआ दे दो, लेकिन दुआ दे दो। लेकिन ये इंसान मुंह पे ही इंसान इंसल्ट कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस, ये इंसान बहुत सारे लोगों का पैसा खा के रखा है, बहुत सारे लोगों का उम्मीदों में ये इंसान बारिश फेर के रखा है। लाइक ऐसा कि बहुत सारे लोगों के इसने पैसे लेके रखा है, और ऐसे ऐसे पैसे लेके रखा है कि सामने वाला ना अपनी बेटी का शादी के लिए, बेटा का शादी के लिए, या तो कोई बिजनेस करने के लिए, बाहर गाँव जाने के लिए जो पैसा इकट्ठा करके रखता है ना सालों साल, तो वो सब पैसा इसने खा गया। अच्छा खासा लोगों का इसने उम्मीदों में पानी फेरा है, बारिश फेरा है, और पूरी तरह से इस इंसान ने मतलब गोलमाल किया है, ठीक है ना। और ये इंसान को दुख भी नहीं होता है, किसी को दुख करके, परेशान करके दुख भी नहीं होता है। इसको लगता है कि नहीं, अच्छा है, अच्छा है, मैं अच्छा ही कर रहा हूं, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ये इंसान अपने काम पे, अपने अगर ये इंसान चोरी भी कर रहा है ना, आप बोल रहे हो चोरी करना अच्छी बात नहीं, तो ये क्या बोलता होगा, देखो चोर करना भी एक मेहनत है, ये काम ही है, ठीक है ना। तो हमारा काम ही है चोरी करना, डकैत देना, हम तो ऐसे ही है, वैसे ही है। तो ये इंसान अपनी चीजों को ही वाह वाह तालियां मारते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। इसको गलत बुरे का कोई वो नहीं है, अंदाजा नहीं है, या तो ये जानते भी है कि गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, फिर भी ये इंसान मन से या तो दिल से मानने के लिए राजी नहीं है। इसको मनमौजी किस्म के इंसान है, और इस टाइम पे भी ये मनमौजी कर रहा है, जो अच्छा लगा वही कर रहा है, ठीक है ना, जो जैसा लगा, ठीक है ना। कौन इसके करने से कौन हर्ट हो रहा है, कौन दुख में आ रहा है, कौन तकलीफ में आ रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ये कुछ भी नहीं देख रहा है, अपने मन का कर रहा है, फुल पावर में। यही है सुप्रीम पावर, यही है पूरी तरह से 30 मार खान, यही है सब कुछ, सबका बाप, ठीक है ना। इसको जो करना है वही कर रहा है इंसान, चाहे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना होगा, बैड स्पेल करना होगा, किसी को कुछ छीनना होगा, कुछ भी करना होगा, मतलब A to Z, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। ये इंसान सबको वादे करते हैं, आज तेरे साथ शादी करेंगे, आज 2 साल के बाद तेरे साथ शादी, ये इसने बहुत सारे ऐसे लोगों को, लड़कों को उल्लू बना के रखा है। इसने बहुत सारे ऐसे गलियों में आशिक बैठा के रखा है इस इंसान ने, ठीक है ना। जहां जाता है, गांव जाता है, इधर जाता है उधर, उसके वहां पे एक ना एक आशिक तो ये बना ही लेता है, ठीक है ना। और उससे रिचार्ज करवाता है, उससे पैसे लेते हैं, और जब तक फायदा आते रहते हैं ना, तब तक उसका फायदा उठाता है। और जैसे फायदा बंद हो जाता है, कहने लगता है यार मेरे पास पैसा नहीं, तो बोलता है आज से हमारा ब्रेकअप, और आज से तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक से, इस तरह से। मतलब इसको प्यार वार, इसको कुछ भी नहीं मतलब है, बस दिखावा करना है इसको लगता है कि जिंदगी एक खेल है, नाटक है, और खेलते रहो, ठीक है ना। लोगों के इमोशन के साथ खेलना, लोगों के बातें मनाना। ये इसने ने काफी ज्यादा रिलेशनशिप भी तोड़ा है, इसने पति पत्नियों का रिश्ता भी तोड़ा है। जब पति घर से काम पे चला जाता था, ये उसके पत्नी को डोरे मारता था, ये जानता भी था कि ये किसी और का अमानत है, किसी का और का पत्नी है, हम क्यों जाए, क्यों इसका। देखो गाइस, ये तो खुद का तो बैड कर्मा क्रिएट कर ही लेता, साथ में औरों का भी इसके चलते बैड कर्मा क्रिएट करवा लेता था ये इंसान। बहुत सारे लोगों का इसने ना आगे जाके मतलब जोर जबरदस्ती से रिलेशनशिप बनाया ऐसे, जो बहुत सारे ऐसे पति पत्नी का रिश्ता इसने तोड़ा है, ठीक है ना।
ऐसे रिश्ते को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में है, किसी और के साथ प्यार करता है, तो उस इंसान को आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपको ना उसके साथ शादी करना चाहिए ना रिश्ता जोड़ना चाहिए जब, क्योंकि अगर आप कर रहे हो ना जानबूझ के, तो ये इंसान आप तो कुछ कर्मा कर ही रहे हो क्रिएट, और सामने वाले को मजबूर कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये कर्मा क्रिएट होने वाली बात है। ये इंसान कर्मा तो बैट्स कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। नेक्स्ट है टू ऑफ वांड, जहां में फायदा वहां पे ही इसका, ठीक है ना, वहां पे ही जाता है, और जहां पे लॉस है बिल्कुल मुड़ के भी नहीं देखता ये इंसान। सिर्फ सेल्फिश और बहुत ही ज़्यादा मतलबी किस्म के ये इंसान है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। ये इंसान एक ऐसा इंसान है, ये अपने फायदे के चक्कर में अपने फैमिली मेंबर को भी दाव में लगा दे, ठीक है ना, अपने बीवी बच्चों सबको दाव में लगा दे। ये इंसान इस तरह से इंसान है ये। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान का तो रहा ये प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर में इसका साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला नंबर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जिससे पैसे ले रहा है, जिससे ये इंसान मतलब फायदा ले रहा है ना, वही इंसान आगे जाके ना इसको बोझे तले दबा देगा। ये इंसान उसके ना उसमें दब जाएगा, क्या कहते हैं, एहसान तले दब जाएगा। और एहसान तले दब के ना इस इंसान को ना अपनी इज्जत तक दाव लगाना पड़ेगा। इसको ऐसा देखो गाइस, ये मैंने पहले बोला था, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ये कोई आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। और रही बात, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते है, ये कोई आपके लिए सच्ची नहीं है, ठीक है ना। ये इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि जिन लोगों ने इसका मदद किया ना, वही लोग ना इसको बर्डन देंगे, और उसी पैसे के चलते जो इसको एहसान तले नहीं इसको दबा देंगे, बोलेंगे एक रात के लिए हमारे बिस्तर गर्म कर दे, तेरा पैसे माफ कर देंगे, और इसको ना चाहकर भी करना होगा ऐसे ऐसे काम जो इसको पूरी हो जाएगा बदनाम। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स तो हो गया, 6 ऑफ कप्स। तो ये इंसान फ्यूचर में सिर्फ जो रिश्ता बनेगा ना, जिससे भी रिश्ता जोड़ेगा ना, उसके साथ भी वो दिन में भैया और रात को सैया वाला सीन रहेगा। जो भी नाजायज रिश्ता बनाएगा ये इंसान, किसी के साथ भी जायज रिश्ता नहीं बनेगा, और जो भी रिश्ता बनेगा डिफरेंसेस रहेगा, समाज के आगे तो ला ही नहीं पाएगा ये। इसकी इस तरह से ही छोटे बड़े करते करते ये इंसान पूरा जिंदगी गुजर जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। ये इंसान जो शैतानी किया है ना अपने लाइफ में, जिसके साथ भी गलत किया, जो डेविल, वो कहता है ना शैतान को हम लोग ने बना लिया, शैतान को हम लोग ने छोड़ दिया। अब शैतान तो छोड़ दिया, शैतान तो बना लिया, अब शैतान अपना काम करने के बाद वो शैतान कहां जाएगा, कहां जाएगा, वहीं जाएगा ना शैतान जिसने छोड़ा है, जिसने बनाया है। ये डेविल इसके पास जा रहा है, जो इसने किसी को बुरी काली जादू किया, तंत्र मंत्र काली क्रिया, जो भी इसने डेविल का काम किया, मतलब शैतान का काम किया, वो शैतान इसके ऊपर जा रहा है, और इसको इतना दुख देगा, तकलीफ देगा, इसको जिंदगी में इतना नेगेटिविटी पैदा हो जाएगा कि ये इंसान घुट घुट के तड़प तड़प के मरने वाला है, कोई बचाने वाला नहीं है इसको, ठीक है ना। इसकी खुद ही दिमाग, मतलब वो कहता है ना, एक सांप देखा है अपने सांप को ना भूख लगती है, और सांप ना अपने पिछवाड़ों को ही खा जाता है। एक तरफ से भूख लग रही है, वो मुंह से अपने पिछवाड़ों को खाते रहता है। तो ये इंसान भी वैसा ही है, ये खुद ही अपना पैर ना ऐसे गड्ढे में, ऐसे खाई में, ऐसे नर्क में ये इंसान पैर देगा ना, जहां में ये इंसान खुद का डिसीजन के चलते ये इंसान मरने वाला है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस जिस चीज को लेकर, अगर इसको खूबसूरती को लेकर इसको बहुत घमंड था, इसको खूबसूरती के चलते इसको बर्डन मिलेगा। अगर इसको पैसे के ऊपर बहुत घमंड था, तो पैसे के चलते इसको बर्डन मिलेगा। जिस चीज को लेकर इसको घमंड था, उसी चीज को लेकर इसको बर्डन मिलेगा। ऐसा बर्डन मिलेगा कि ये तड़पता रह जाएगा, उस बर्डन से निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। इसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ेगा, आने वाला 5 महीने या तो आने वाले कुछ महीने में इसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ेगा। ऐसे दुख दर्द ये तड़पने वाला है इंसान, इसकी जिंदगी में नेगेटिविटी आने वाला है, सब कोई हर कोई इसको छोड़ के जाने वाला है इसको, ठीक है ना। कोई भी इसको अपनाने वाला नहीं है, रो रो के आंसू बहा बहा के मरने वाला है, और इसको रियलाइजेशन होगा कि इसने कैसे, और इसको ये बात सीखने को मिलेगी फ्यूचर में कि हम जो चाहते हैं, जिस चीज से हमें खुशी मिलती है, वही चीज ऊपर वाला हमें देता है ओबियसली आपको। तो इसको समझ में आ जाएगा कि मैं दूसरे को दुख देखकर खुश होता था, दूसरे को परेशानियां देकर खुश होता, दूसरे को मुसीबत देकर खुश होता, तो आज देखो मेरे पास इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी है, मतलब खजाना है मुसीबत का, खजाना परेशानियां है मुसीबत का, ठीक है ना। मुसीबत का परेशानी खजाना है, इसको ऐसा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इसका कोई नहीं सुनने वाला, इसको कोई नहीं सुनने वाला, इसका हाल में छोड़ देने वाला। और इसको ऐसे डायलॉग भी सुनने वाले हैं ये इंसान कि तूने जब हम रो रहे थे खून के आंसू, तब तो तूने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, तू किसी और के साथ अय्याशी कर रहा था, मजे ले रहा था, डांसे वगैरह कर रहा था, और मैं तेरे लिए आंसू बहा रहा था, तो कितना परेशान हुआ था, तब तो तूने नहीं देखा। अब जब मैं अच्छा हो गया, हील हो गया हूँ, अब तू मेरी लाइफ में क्या करने आई है, मुझे तेरे जैसा बंदा बंदी को जरूरत नहीं, तू जा सकती है, तू हो सकता है बहुत खूबसूरत है, पैसे वाली है, तू अपना पैसा अपने खूबसूरत तेरे पास ही रख, ठीक है ना। तो
मुझे दे रहेगा, मेरे नज़र में तू हमेशा 2 कौड़ी के है और 2 कौड़ी का ही रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको डायलॉग सुनने मिलने वाला है और ये इंसान ये सब डायलॉग सुन के ना ये इंसान घुटने पे आ जाएगा और ये इसका ऐसा दिन नहीं रहेगा जो ये इंसान खून के आंसू नहीं रोएगा। इसका जिंदगी आने वाला टाइम पे सिर्फ आंसू से ही बीतने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर कार्ड हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड क्या कहता है कि इसको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां इसने कर रखे हैं, ठीक है ना, जिसके कारण इसको ना आने वाला टाइम पे ना ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान मुंह फेर लेगा। और आपको तो पता ही है, एक बार अगर ऊपर वाला मुंह फेर दिया तो इंसान किसी भी लायक नहीं है, रत्ती भर का भी वो नहीं है, ठीक है ना, अहमियत नहीं उसका। तो इसका यही हाल होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 नंबर का कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान ऐसे बीमारी में आ जाएगा, ऐसे दुख तकलीफ में आ जाएगा, ऐसे इसको बीमार हो जाएगा ये इंसान, ऐसा बीमार तो ये इंसान जमा पूंजी खर्च करके सब कुछ कर लेगा लेकिन इसका बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा। ये बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा ले, कोई भी डॉक्टर, कोई भी ऐसा साधु या तो कोई भी ऐसा मतलब वो वैद्य नहीं मिलेगा इसको जो इसकी बीमारी को ठीक कर देवे, ठीक है ना। ऊपर वाला इसको ऐसी बीमारी में डाल देगा जहां पे ये इंसान ना मर जाएगा, ठीक है ना, मर जाएगा। देखो कैसे लेटा पड़ा है ये इंसान, ऊपर 3 शॉट्स है, नीचे 1 शॉट्स है। मतलब क्या, शॉट्स का मतलब क्या, परेशानी है ना, ऊपर भी परेशानी नीचे भी परेशानी, हर जगह परेशानी, मुसीबत ही मुसीबत। और ऐसा बीमार हो जाएगा इसको इंसान कि ये इंसान घुट घुट के मरेगा और उस इंसान का कोई इलाज ही नहीं है, उस बीमारी का कुछ इलाज ही नहीं होगा, ठीक है ना। और ये इंसान 4 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा इसको लगेगा फ्यूचर में कि जिन लोगों ने इसने बुरा किया ना, जिन लोगों का घर उजाड़ा है, उन लोगों ने इसको खून के आंसू रो रो के जो बद्दुआएं दिए थे ना, वही सारी बद्दुआएं ना आज इसके पे लग गया। गाइस इसलिए कहता है कभी भी कुछ भी करो लेकिन गरीबों का बद्दुआ मत लो, कभी में नहीं लेना चाहिए किसी का, गरीब हो या अमीर हो, किसी का बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी ऐसा करना ही नहीं चाहिए, है ना। आज नहीं तो कल मतलब हो जाती है चीजें और इसको हो जाएगा, इसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि सामने वाला ना उस औरत ने कितना रो रो के मुझे बद्दुआ देता खून के आंसू, आज वही चीजें मैं आज रियलाइज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इंसान मरने वाला है, घुट घुट के मरने वाला है, इसको कोई नहीं बचाने वाला, ठीक है ना। ये एक ही रूम के अंदर घुट घुट के मर जाएगा ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका सारे रूप रंग जो भी इसका बिजनेस है जो भी है सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई इसको मदद नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई इसको मदद नहीं करेगा, इसका सब ढल जाएगा और इसको कोई कुछ नहीं मिलेगा, ये अकेला रह जाएगा। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। तो गाइस जो भी इंसान इसको मिलेगा, रिलेशनशिप जोड़ेगा ना, उसके साथ सिर्फ 10 मिनट का फायदा उठाएगा, रिश्ता जोड़ेगा, फायदा उठा के और चल देगा। और ये कहेगा ना शादी उदी करने घंटा ये नहीं करेगा, ठीक है ना, ये तो बोलेगा पहले इसको बोला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, रिश्ता जरूर करेगा, बिस्तर गर्म जरूर करेगा, ठीक है ना, लेकिन रिलेशनशिप जिंदगी भर के लिए नहीं जोड़ेगा। नेक्स्ट है 2 ऑफ वांड्स। तो गाइस फ्यूचर में ये इंसान बहुत ज्यादा भटकने वाला है, आज इस रूम पे किराया रख लिया, 2-3 महीने के बाद उस रूम पे किराया रह लिया, तो इस तरह से इसका जगह भी चेंज होगा और किराएदार भी चेंज होगा, ये मतलब चीजें को चेंज होगा। और जितना ये चेंज करता जाएगा अपने लाइफ में ना, उतना ही घटिया, बदतमीज और नीच किस्म के इंसान को मिलता जाएगा। अगर ये जहां पे भी रह रहा था ना 10-15 साल, वहां से जो तो अच्छा ही था, लेकिन इसको लगेगा नहीं इस जगह से छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे, वहां पे ज्यादा बेटर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस भाई साहब बहन जी का साथ, ठीक है ना। ये तो जाएंगे उस जगह में, अपने घर और छोड़ के दूसरे जगह रहना है, वहां पे इतना घटिया नीच किस्म के इंसान मिलेगा ना, इसको लगेगा भाई पहले वाला जगह ही अच्छा था, ठीक है ना। तो पहले वाला जगह जब आना सोचेगा तो उस रूम में कोई और गया रहेगा, फिर उसको वो भी नहीं मिलेगा, फिर सोचेगा नहीं इस रूम से और कहीं दूसरे जगह जाएंगे। जब ये इंसान दूसरा जगह जाएगा, तीसरा जगह जाए, वहां से इससे भी बदतर घटिया थर्ड क्लास लोग मिलेंगे। तो ये इंसान जहां भी जाएगा ना, तो गाइस वहां पे परेशानी और दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। वो कहता है ना कि आप दुनिया में कोई भी कोने पे क्यों ना रह लो, लेकिन आप में ईमानदारी नहीं, सच्चाई नहीं, तो आप हर कोना आपके लिए नरगी है, तो इसके लिए नरगी होगा, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं आपको लेकर क्या गाइडेंस है, भोले बाबा आपको लेकर क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं, गंगा मैया क्या कह रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया, मून का कार्ड आया। गाइस आपके लाइफ में तो सबसे पहले ग्रहण लग चुका है, किसी का आपको आपकी जिंदगी में किसी का बुरी नजर लग चुका है, किसी ने आपको ब्लैक मैजिक वगैरह करके रखा है, किसी का बैड स्पेल करके रखा है, ठीक है ना, या तो पूरी तरह से आपको आप ना किसी के वो रखे हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है मून के काट के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रात भर आपका लेट नाइट सोते हो आप, और आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो, ठीक है ना। तो ऐसा सैड एनर्जी से और दुख भरे दिनों से आपको निकलना है, आपको खुद से निकलना है, दिमाग को सेट करना, आपको हील होना है और दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए करेगा। आपको खुद पे भरोसा रखना है, आपको खुद पे भरोसा रख के बैट्स
कर्मा नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि लोग कर रहे हैं हम कर लिए तो क्या हुआ गाइस, लोग अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो आप भी खाई में गिरोगे क्या? नहीं ना। तो करने दो ना जिसको जो करना है। किसी और बुरा कर रहा है तो आप उसका देखा देखी बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो तो आप अपने अच्छा रहो, आप किसी और के चलते अपने बिहेवियर, संस्कार, अपने जो भी अच्छाई है उसको बदलने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। आपको द मून का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपको ना थोड़ा ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो रेड फ्लैग्स आपको दिखाते हैं। रेड फ्लैग्स दिखाते हैं मतलब समझ जाना, ठीक है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, मून का कार्ड ये भी बोलते हैं कि आपके आगे तो बहुत अच्छा कहते हैं कि मैं तेरा वेल फिशर हूं, मैं तेरा अच्छा चाहता हूं, लेकिन अंदर से आपकी नेगेटिव बात करते हैं लोगों से। और आपको ना इस टाइम पे खूब ध्यान देना है, किसी का चुगली नहीं करना। अगर आपके दिल में किसी के लिए बुराई है, नफरत, तो भी आप उसके लिए मन ही मन में रखना है, किसी को बोलना नहीं। चुगली बिल्कुल नहीं करना आपको, ना ही किसी का चुगली को साथ देना है। कोई अगर इंसान आपके लाइफ में आकर किसी के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है तो आप साफ मना कर दीजिए। उसका प्रॉब्लम है, उसका जिस्म है, उसका पैसे, उसका धन दौलत है, उसको करने दे, उसकी मर्जी। मुझे मत बोलो उसके बारे में मैं उसका सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं बिल्कुल भी किसी का भी, जो भी है, ठीक है ना। आपको सुनना ही नहीं किसी का। और मून का कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि आपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, आप ना थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए इस टाइम पे, ये कह रहा है। और आपको यूनिवर्स भी ये बोल रहा है आने वाले 1 महीने में आपका किसी ऐसे इंसान का सच्चाई सामने आने वाला है जो आप हो सकते हैं लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उस इंसान का सच्चाई मिल जाए, क्या है क्या नहीं। तो आपको बहुत जल्दी यूनिवर्स इसका भी आपको हल कर देंगे, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।